हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मनु के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बीए सेमेस्टर 4 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए अपन मनु के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा करते हैं। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अधिकांश बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मनु के पुस्तक का नाम मनु स्मृति है। मनु स्मृति में 2694 श्लोक हैं। मनु ने अपनी मनु स्मृति में राजा और राज्य के लिए अनेक विचार दिए हैं, जिनमें से अति महत्वपूर्ण सप्तांग सिद्धांत है। सप्तांग सिद्धांत का अर्थ यहाँ राज्य की प्रकृति या राज्य के आवश्यक 7 अंग या 7 तत्वों से लिए जाते हैं। इन्हीं 7 प्रकृतियों को मनु सप्तांग सिद्धांत के रूप में प्रदर्शित करता है। तो इन सप्तांग सिद्धांत में वो 7 तत्व कौन कौन से हैं, आइए हम उनकी चर्चा करते हैं। पहला है स्वामी। स्वामी का अर्थ मनु यहां राजा से लेता है। राजा जो राज्य का प्रमुख होता है और राज्य का शासन संचालन करता है, उसे स्वामी कहा है, अर्थात राज्य का मालिक कहा है। मनु के अनुसार राजा दूरदर्शी होना चाहिए, शस्त्र और शास्त्र में ज्ञाता होना चाहिए, नैतिकता पूर्ण होना चाहिए तथा वह शत्रु और मित्र में भेद करने वाला होना चाहिए। इसी प्रकार वह संपूर्ण नीतियों में ज्ञाता भी होना चाहिए। तो इस प्रकार मनु राजा की कुछ योग्यताओं का वर्णन भी करता है, लेकिन राजा को सर्वश्रेष्ठ अंग वह मानता है। दूसरे अंग की हम चर्चा करते हैं, मंत्री। मंत्रियों के बारे में मनु बताता है कि मंत्री राज्य के दूसरे आवश्यक अंग होता है, अर्थात यह राजा को शासन संबंधी परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं। मंत्रियों के बिना शासन किया नहीं जा सकता। इसलिए मनु कहता है कि राजा को अपने मंत्रियों का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि मंत्री योग्य हो, कुशल हो, शस्त्र और शास्त्र में के ज्ञाता हो, अर्थात शस्त्र विद्या में निपुण होने चाहिए और विद्वान भी होने चाहिए। इस प्रकार योग्य व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। तीसरा अंग है पुर। पुर का अर्थ यहां मनु किला, परकोटा, दुर्ग से लेता है। मनु ने दुर्गों की अनेक श्रेणियां बताई हैं, जिनमें धान्य दुर्ग, जल दुर्ग, औदिक दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारित दुर्ग, बांधव दुर्ग, सैनिक दुर्ग, अनेक दुर्गों की चर्चा यह करता है। दुर्ग राज्य के लिए महत्वपूर्ण है कि राजा संकट काल में दुर्ग में जनता को और अपनी सेना व अपने राज्य को बचाए रखने के लिए सुरक्षित रह सकता है, राज्य या अपने राज्य की सुरक्षा कर सकता है। इसलिए जगह जगह किले और परकोटे बने हुए हैं। हम राजस्थान में जगह जगह देख सकते हैं, हर जगह दुर्ग बने हुए हैं। अगला है राज्य। 4 नंबर का आवश्यक तत्व है राज्य। राज्य का अर्थ मनु उस भूमि से लेता है जिसमें जनता बसी हुई है, अर्थात जिस क्षेत्र में जनता बसी हुई है उसी क्षेत्र को राज्य कहता है। इस शब्द के बारे में कौटिल्य जनपद, इस जनपद शब्द का प्रयोग करता है राज्य के लिए, और शुक्र राष्ट्र शब्द का प्रयोग करता है। तो राज्य भी 4 नंबर का आवश्यक तत्व है। 5वां आता है अपना 5 नंबर का कोष। कोष का अर्थ यहां खजाने से लिया जाता है। कोष का अर्थ खजाने से लिया जाता है, अर्थात संकट काल के लिए धन एकत्रित करके रखा जाता है। इसको शरीर की भांति मुख से तुलना की है, अर्थात जिस प्रकार व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार राज्य को कोष की आवश्यकता होती है, अर्थात खजाना राजा का भरा हुआ होना चाहिए। तो ये 5वां तत्व था खजाना। अगला है 6 नंबर का। 6 नंबर है दंड या सेना। इसको सेना अर्थात राज्य के लिए आवश्यक तत्व दंड अर्थात सेना से लिया जाता है कि राज्य की सुरक्षा के लिए राजा को एक सुसज्जित सेना रखनी चाहिए, जिसमें अश्व सेना, अस्थि सेना, पैदल सेना, रथ सेना, कई प्रकार की या 4 प्रकार की सेनाओं की जिक्र करता है, जिसमें पैदल सैनिक भी होते हैं, अश्वारोही होते हैं, हस्ती सेना अर्थात हाथियों पर सवार होने वाले भी हैं और रथों पर चलने वाले सैनिक भी होते हैं। तो मनु के अनुसार यह है कि राजा को एक उचित निपुण सेना रखनी चाहिए, जिससे समय पर राज्य की रक्षा
की जा सके। सातवां तत्व है मित्र। मित्र का अर्थ यहां व्यक्ति के मित्र से नहीं, राजा के मित्र से भी नहीं है। मित्र का अर्थ यहां राज्य के मित्र से लिया जाता है, अर्थात ऐसा राज्य मित्र जो राष्ट्र और राज्य की संकट काल में सहायता कर सके। तो इसलिए मित्र को भी महत्वपूर्ण बताया। इस प्रकार मनु ने राज्य की 7 प्रकृतियां बताई हैं। दोबारा अपन बात करते हैं इसके बारे में कि पहला स्वामी, दूसरा मंत्री, तीसरा पूर्व, चौथा है राज्य, पांचवा है कोष और छठा है दंड या सेना, सातवां मित्र। अर्थात मनु ये कहता है कि राज्य के महत्वपूर्ण 7 अंग हैं। इन 7 अंगों के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए ये आवश्यक राज्य के 7 अंग हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।